नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं करण सिंह इस वीडियो में फिजिक्स का नया टॉपिक लेंस लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं लेंस की। लेंस क्या होते हैं? लेंस की हम बात करते हैं तो बेटा लेंस होते क्या हैं? ठीक है, हम ये कहेंगे दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ व एक समतल पृष्ठ से घिरा समांगी पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। आप ये कहें दो वक्र पृष्ठों से घिरा अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक कैसी पृष्ठ? समतल पृष्ठ। एक वक्र व एक समतल पृष्ठ से घिरा समांगी पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। तो हम यहाँ से लेंस की परिभाषा क्या दे सकते हैं? ठीक है, दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ व एक समतल पृष्ठ से घिरा समांगी पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। अब आगे बात करें, ये जो लेंस होता है, ये लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं बेटा? लेंस आपके पास दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें बात करें नंबर एक उत्तल लेंस, ठीक है ना, उत्तल लेंस। और नंबर दो पर हम बात करें अवतल लेंस। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के हुए? लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ओके, अब आगे चलते हैं। उत्तल लेंस क्या होते हैं? वे लेंस जो बीच में से मोटे और किनारों पर पतले होते हैं। वे लेंस जो बीच में से क्या होते हैं? मोटे होते हैं और किनारों पर कैसे होते हैं? पतले होते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस कहलाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? वे लेंस जो बीच में से मोटे व किनारों पर पतले होते हैं। किनारों पर कैसे होते हैं? पतले होते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे? उत्तल लेंस। इस लेंस में एक स्पेशल चीज होती है। इसमें क्या स्पेशलिटी होती है? ये क्या करता है कि ये लाइट रे को एक पॉइंट पे फोकस करता है। ठीक है ना, तो हम कह देंगे ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है। ठीक है, ये लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है। ठीक है, अतः इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अभिसारी लेंस। अतः इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ओके, अब आप कहें सर इस लेंस का चित्र कैसा होता है? तो ये लेंस है, कुछ ऐसा होता है। ये लीजिए। ओके, बीच में से क्या है? मोटा है और किनारों पर क्या है? पतला है। अब आप कहें कि सर जो आपका अवतल लेंस होता है, ये अवतल लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस क्या होता है? वे लेंस
जो बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? अवतल लेंस। तो आप क्या कहेंगे? वे लेंस। वे लेंस जो बीच में पतले, वे लेंस जो बीच में पतले व किनारों पर मोटे होते हैं। ठीक है, बीच में तो कैसे होते हैं? पतले, और किनारों पर क्या होते हैं? मोटे होते हैं। ये लेंस क्या करते हैं? प्रकाश किरणों को फैला देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? ये लेंस, यहाँ से इसकी स्पेशलिटी लिखेंगे, ये लेंस प्रकाश किरणों को फैला देते हैं। प्रकाश किरणों को फैला देते हैं। ठीक है, ये लेंस प्रकाश किरणों को फैला देते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं? अपसारी। इन्हें क्या कहा था? अभिसारी। अतः इन्हें अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपसारी लेंस कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अपसारी लेंस कह दिया। इसका चित्र कैसा होना चाहिए? तो यहाँ बना देता हूँ इसका चित्र। इसका चित्र बेटा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये देखिए, ये लो। ठीक है, ये तो आपका कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और ये कैसा लेंस है? अवतल लेंस। ओके, चलो ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके आप उतार भी सकते हैं। तो अब इसके आगे हम बात करेंगे जो लेंस हैं, लेंस से संबंधित जो है, अब बात करेंगे महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। ठीक है ना, बात करेंगे लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसको। अच्छा, आगे देखिए, आगे चलते हैं। लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये बड़े काम की हैं। लेंसों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब इन परिभाषाओं में बात करेंगे। पहले तो मुख्य अक्ष क्या है। ठीक है, अब जो अपना लेंस होता है उसमें दो पृष्ठ होते हैं, दो वक्र पृष्ठ होते हैं, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। एक समतल हो सकता है, एक गोलीय हो सकता है, वक्र हो सकता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, एक मिनट ध्यान देना कि ये आपका कोई लेंस है। ठीक है, ये लेंस है। ठीक है, ये लेंस है। अब ये जो आपका ये पृष्ठ है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? यहाँ पर होना चाहिए। और ये जो पृष्ठ है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको पहली पृष्ठ कह देता हूँ, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? C2 है। इन दोनों को मिलाएं, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आप ये कहेंगे, पहले नंबर 1 पर बात करेंगे मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होती है? ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होती है? ठीक है, तो आगे देखना, लेंस के वक्र पृष्ठों के
वक्रता केंद्रों, लेंसों के वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये तो हमने इसको लिख लिया। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं थिन लेंस की। पतला लेंस नंबर 2 पे देखते हैं। पतला लेंस, ठीक है, पतला लेंस। अब पतला लेंस क्या होता है? ये इतना मोटा है, इस वक्र पृष्ठ को थोड़ा इधर खिसका दूं, इसको इधर खिसका दूं, तो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तो हम कह दें एक तो ये लेंस है, दूसरा मैं ये लेंस बना देता हूं। देखने इधर, पतला कौन सा है? ये है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके वक्र पृष्ठों के बीच की दूरी क्या है? कम है। ठीक है, इसके वक्र पृष्ठों के बीच की दूरी ज्यादा है, इसलिए ये इसकी तुलना में मोटा है और ये इसकी तुलना में क्या है? पतला है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, तो आप क्या कहेंगे? वह लेंस जिसके वक्र पृष्ठों के बीच की दूरी, वक्र पृष्ठों के बीच की दूरी उनकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य हो। ठीक है ना, वे लेंस जिनके वक्र पृष्ठों के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या की तुलना में क्या हो? नगण्य हो। वे लेंस जिनके वक्र पृष्ठों के बीच की दूरी उनकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य होती है। क्या होती है? नगण्य होती है। क्या कहलाता है? पतला लेंस कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रकाश केंद्र। ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, हम बात करते हैं आगे प्रकाश केंद्र। ठीक है, प्रकाश केंद्र की बात करेंगे। ठीक है, तो देखना बेटा, प्रकाश केंद्र क्या होगा? यहां से ये मैं लेंस बना देता हूं, यहां पर ये लेंस है, ये लेंस है। ठीक है, यहां पर क्या है? ये इसकी मुख्य अक्ष है। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर दर्पण पर जो है कोई प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबित ऐसे आपतित होती है। इस दर्पण नहीं, सॉरी, लेंस पर ऐसे आपतित होती है। इसका अंदर क्या होता है? अपवर्तन होता है। ये इसका अपवर्तन हो गया। अपवर्तन होने के पश्चात ये मुख्य अक्ष को यहाँ पर काटती है और फिर से इस पृष्ठ से टकराती है, फिर इसका अपवर्तन हो जाता है तो ऐसे बाहर निकल जाती है। अब आप देखिए, इसको आगे बढ़ाइए। क्या आपतित प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण परस्पर क्या है? समांतर है। तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, लेंस के बीच में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित प्रकाश किरण के समांतर होती है। क्लियर? तो आप क्या कहेंगे? अगला नंबर 3 पे हम चलते हैं। ठीक है, ये आप चित्र भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखना, ये देखना नंबर 3 प्रकाश केंद्र। ठीक है, प्रकाश केंद्र जो है वो क्या होता है? आप ये कहेंगे लेंस के मध्य मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश
किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर हो जाती है, आपतित किरण के समांतर हो जाती है। ठीक है, हमने 3 परिभाषाएं पढ़ी। इसके आगे नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला जो आपका पॉइंट है वो है मुख्य फोकस। ठीक है, जो आपका अगला पॉइंट है वो है मुख्य फोकस। ठीक है, अब आगे बात करेंगे मुख्य फोकस की। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, हमने मिरर में भी मुख्य फोकस देखा था और दर्पण में भी हम मुख्य फोकस की बात करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर बात करते हैं नंबर 1 मुख्य फोकस। अब जो लेंस होता है, दर्पण में तो एक ही मुख्य फोकस होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही वक्र पृष्ठ होता है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। लेकिन लेंस में कितने वक्र पृष्ठ होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है ना, 2 पृष्ठ होते हैं, ऐसा कह दीजिए आप। लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है ना, लेंस में 2 पृष्ठ होते हैं तो उनके मुख्य फोकस भी क्या होंगे? 2 ही होंगे, अलग अलग होंगे। तो लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? 2। नंबर 1 प्रथम मुख्य फोकस। लेंस के कितने मुख्य फोकस हुए? प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, और नंबर 2 द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? 2 होते हैं। नंबर 1 प्रथम मुख्य फोकस, नंबर 2 द्वितीय मुख्य फोकस। अच्छा, तो देखना, पहले बात करते हैं प्रथम मुख्य फोकस की। ठीक है ना, इसी में बात कर लेते हैं प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस की हम बात करते हैं तो देखना, यहाँ पर अब यहाँ पर अपने पास 2 लेंस, दोनों का अलग अलग प्रथम मुख्य फोकस होगा। तो मैं चित्र इसका इधर बना देता हूँ। ये आपका कौन सा लेंस है भाई? बताइए। ये उत्तल है, क्या उत्तल है? उत्तल है। ये उत्तल लेंस हो गया। क्लियर, ये आपका उत्तल लेंस। ओके, ये इसकी मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे कुछ प्रकाश किरणें चलती हैं ऐसे, ये लो। अब ये क्या होती हैं? यहाँ पर क्या होगा? इनका अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? ये ऐसे हो जाती हैं। इधर से चली, ये भी क्या हो गई? ऐसे हो गई। ठीक है, इधर से चली, ये भी क्या हो गई? ऐसे हो गई। इधर से चली, ये भी क्या हो गई? ऐसे हो गई। इधर से चली, ठीक है, ये भी क्या हो गई? ऐसे हो गई। पहली बात, ये तो बात की मैंने उत्तल लेंस की। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी? अवतल लेंस की। किसकी बात कर लेता हूं? अवतल लेंस की। तो देखना, हम बात करते हैं अवतल लेंस की। ठीक है, यहां पर ये आपका अवतल लेंस। ठीक है, यह अवतल लेंस। परिभाषा बाद में बनाएंगे, पहले इनको देख लेते हैं। ये आपका अवतल लेंस हो गया, ये इसका प्रकाश केंद्र हो गया O। ओके, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कोई भी प्रकाश किरण ऐसे आई। ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण ऐसे आई। अच्छा,
अब यहां से इसका अपवर्तन हुआ और ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इधर से एक प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती है और यहां से इसका अपवर्तन होता है, ये भी क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इधर से एक प्रकाश किरण ये आती है, यहाँ से अपवर्तन होता है, क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इधर से एक प्रकाश किरण फिर से आती है, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये सीधी पास हो ही जाती है। भाई प्रकाश के अंदर से अभिलंबित गुजरने वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाती है और तिर्यक आपतित होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तित प्रकाश किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है। अच्छा, एक चीज आप देखिए इस मुख्य फोकस पर, इस मुख्य फोकस के लिए इसको मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं तो यहां मिलेगी, इसको मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं तो यहां मिलेगी, इसको मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं तो यहां मिलेगी, इसको मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं यहां मिलेगी। तो ये इसका क्या हो गया, F1, ये भी इसका क्या हो गया, F1। क्लियर, बात समझ में आ रही है। देखना आप क्या कहेंगे, प्रथम मुख्य फोकस क्या है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, दोनों मुख्य अक्ष पर है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली या जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, जिससे चलने वाली तो किसके लिए, जिससे चल रही, वास्तव में चल रही हैं, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, अथवा जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, ये देखो ये इसकी ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, बात समझ में आ रही है, जिसकी ओर चलने वाली अथवा जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या कहलाता है, प्रथम मुख्य फोकस। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली, अब ये कौन से लेंस के लिए होगा, उत्तल लेंस के लिए, तो आप इसको कोष्टक में लिख भी सकते हैं उत्तल लेंस, ठीक है, जिससे समझ में आ जाए कि कौन से लेंस के लिए है, उत्तल लेंस, ठीक है। चलने वाली अथवा जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, प्रतीत होने वाली, ठीक है, ये कौन, किसके लिए, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है। प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। ओके, अच्छा, इसे हमने किससे व्यक्त किया, F1 से, इसे F1 से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, F1 से व्यक्त करते हैं, ठीक है, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आपने, ठीक है, मिटा देता हूँ, आगे चलेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस की बात करेंगे, ठीक है। द्वितीय मुख्य फोकस,
एक अपना प्रथम मुख्य फोकस हो गया। आगे चलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। इसको मिटा देता हूँ और इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इतने पारा द्वितीय मुख्य फोकस, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 पर हम बात करते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस, फिर से मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूं। इधर देखिए, ये आपका कौन सा लेंस है भाई? उत्तल है कि अवतल है? उत्तल है। और ये आपका कौन सा लेंस है? ये आपका अवतल लेंस है। ये इसकी क्या है भाई? मुख्य अक्ष। ये इसकी क्या है? मुख्य अक्ष, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब क्या होगा? यहां से कोई भी प्रकाश किरण चलती है, किसके समांतर है? मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर। ये भी प्रकाश किरण किसके समांतर है? मुख्य अक्ष के। ये भी किसके समांतर है? मुख्य अक्ष के। ये भी किसके समांतर है? मुख्य अक्ष के। क्लियर? सब इधर पास हो रही है। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के पश्चात क्या होता है कि ये प्रकाश किरण आती है, यहाँ मिल जाती है। ये प्रकाश किरण आती है, ये भी यहाँ मिल जाती है। ये प्रकाश किरण आती है, यहाँ मिल जाती है। ये प्रकाश किरण आती है, ये भी यहाँ मिल जाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इसे हमने कह दिया द्वितीय मुख्य फोकस। ये तो बात हो गई अपनी किसकी? उत्तल लेंस की। अवतल लेंस की हम बात करें तो देखना, अवतल लेंस के लिए हम क्या करते हैं? फिर से वही मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखिए, ये आपकी प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर। ये प्रकाश किरण है, क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर। ये प्रकाश किरण है, क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर। ये प्रकाश किरण है, क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर। सभी बच्चों को पता है क्या कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, ठीक है, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, ठीक है ना, उसका अपवर्तन होने के बाद अवतल लेंस क्या करेगा? किसी भी प्रकाश किरण का अवतल लेंस क्या करता है? उसको फैला देता है। तो ये देखना, ये क्या करता है? इसको ऐसे फैला देता है, ये इसको ऐसे फैला देता है, ये इसको ऐसे फैला देता है, ये इसको ऐसे फैला देता है, ठीक है। अब क्या हुआ? मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाकर ले आता हूँ, यहाँ आई, इसको लाता हूँ, यहाँ आ गई, इसको लाता हूँ, यहाँ आ गई, इसको लाता हूँ, यहाँ आ गई। दिख रहा है ना आपको? ये देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ, ये F2 हो गया। क्या परिभाषा बनाएंगे भैया? देखना, लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ठीक है, उसे तो हम क्या कह देंगे? द्वितीय मुख्य फोकस। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का। अवतल लेंस की बात करें, दर लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वो क्या होता है? अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस होता है। भाई उत्तल लेंस का तो क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा कि मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर सारी जो लाइट रे हैं, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगी सारी, ठीक है। ये तो अपने किसके लिए हो गया? कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस के लिए बात करें तो हम क्या कहते हैं
कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वो क्या कहलाता है? द्वितीय मुख्य फोकस। कौन से लेंस का? अवतल लेंस का। उत्तल में आपने देख ही लिया, अवतल में ये हो गया, लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्या कहेंगे? लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात ठीक है, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है, ठीक है, छोटी बना देता हूं परिभाषा को, जिस बिंदु पर काटती है, ठीक है ना, अथवा इसके लिख देता हूं उत्तल लेंस, जिससे आपको पता रहे कि कौन सा लेंस है ये, उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, आगे अथवा, ठीक है, ऊपर वाली लाइन इसी में ऐड कर रहा हूं, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। ओके, अच्छा, इसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया? F2 से। तो आप क्या लिख देंगे? इसे F2 से व्यक्त करते हैं, इसे F2 से व्यक्त करते हैं। ओके, इतना काम हो गया अपना। ये द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषा हो गई। चलो, आपने उतार लिया होगा। आगे दो छोटी छोटी परिभाषाएं और देखते हैं। फोकस दूरी, ठीक है, आगे देखना फोकस दूरी। फोकस दूरी, देखना फोकस दूरी क्या होती है। ये इसका क्या है भाई? ऑप्टिकल सेंटर। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है? द्वितीय मुख्य फोकस। इन दोनों के बीच की दूरी फोकस दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी फोकस दूरी, दोनों के लिए सेम टू सेम। तो आप क्या लिख देंगे? लेंस के प्रकाश केंद्र, लेंस के प्रकाश केंद्र व द्वितीय, भाई मुख्य फोकस दो होते हैं, मुख्य फोकस से लिखूंगा, आप कहेंगे कि सर द्वितीय नहीं लिखा। वैसे आपको बता दूं मैं कि जो द्वितीय मुख्य फोकस होता है ना, इसी को मुख्य फोकस माना जाता है, प्रथम को नहीं माना जाता, द्वितीय को ही माना जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देता हूं, द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ओके, छोटी सी बात कर लेते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? पॉजिटिव। अवतल की नेगेटिव। तो आप क्या कह देंगे? उत्तल लेंस की फोकस दूरी
उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक कैसी होती है, धनात्मक, तथा अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ओके, ये बात हो गई अपनी इनकी। अब इसमें एक पॉइंट और बच रहा है, प्रधान बिंदु। ठीक है, तो यहां पर देखना प्रधान बिंदु कौन कौन है। प्रधान बिंदु, तो देखना बेटा प्रधान बिंदु क्या क्या हैं। प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस व प्रकाश केंद्र, इन तीनों को प्रधान बिंदु कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, लेंस के प्रथम मुख्य फोकस F1, द्वितीय मुख्य फोकस F2 व प्रकाश केंद्र O को प्रधान बिंदु कहते हैं। ठीक है, प्रधान बिंदु अपने पास तीन ही हुए, कौन कौन से, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा टॉपिक ऑप्टिक्स का लेकर आएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।